प्रेज लॉर्ड। सुंदर वचन भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने जो है अभिषेक के द्वारा जो है हमारे मध्य में जो है एक सुंदर वचन दिया है और उसने बड़े अच्छी रीति से जो है इस वचन को एक्सप्लेन किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं इंकरेज करूँगा और भी लोगों से कि अगर आप चाहते हैं आपके पास कोई वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, जहाँ आप शेयर करें प्रभु के लोगों के समूह, तो आप मुझे बता सकते हैं, 1-2 दिन पहले मुझे बता सकते हैं, ताकि हम जो है उसको ऑर्गेनाइज वे में हम लीड कर सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम जो है निकालेंगे और हम देखेंगे जो अभिषेक ने स्टार्ट किया उसी को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। भजन संहिता 73 हम निकालेंगे और कोई भी जो है मेरे लिए इसको पढ़ने में अगुवाई करे। भजन संहिता 73 हम निकालेंगे। अभिषेक ने बोला था आप कंटिन्यू करना उसके आगे। शॉर्ट मैसेज अभिषेक ने दिया। निकाले 73 और उसका कोई भी पहले पद से पढ़ना आरंभ करे। भजन 73 उसका पहला पद से पढ़ना कोई भी आरंभ करे। सचमुच इस्राएल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर बना है। मेरे रक्त तो उखड़ना चाहते थे, मेरे रक्त के सभी नहीं पड़ते, क्योंकि जब मैं दुष्टों का पुष्प देखता था तब उन घमंडियों के विषय ढहा करता था, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्यों के समान कष्ट नहीं होता और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है, उनकी आंखें चरखी से झलकती है, उनके मन की भावनाएं घमंड बढ़ती है, वे ठट्ठा मारते और दुष्टता से अंधेर की बातें होती हैं, वे ठीक मारते हैं, वे मानव स्वर में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। इसलिए उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, परमेश्वर कैसे जानता है, या परम प्रधान में कुछ ज्ञान है। देखो ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चित उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागने हारा शत्रु को कुछ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया समझ कर कुछ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया था, मेरा अंतकरण छिप गया था। मैं तो पशु शरीर का था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। यहाँ पर अभी तक हमने 23 पद तक हमने पढ़ लिया है और हमने इस बात को अभी तक जान लिया होगा कि किस रीति से जो भजनकार है अपने जीवन में अनुभव कर रहा है, और वो अनुभव जब वो कर रहा है वो किस आधार पे कर रहा है, जब वो दुष्टों को देख रहा है, दुष्टों की भलाइयों को वो देख रहा है, संसार में जब अपनी नजरों को वो क्या है लगा रहा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार ये केवल भजनकार का अनुभव नहीं होता है, ये कई बार हमारा भी अनुभव बन जाता है। जब जब हम अपने जीवन के अंदर संसारिक लोगों की ओर दृष्टि करेंगे या उनकी उन्नति को जब हम देखेंगे, ऐसे लोगों की उन्नति, मैं उन लोगों की उन्नति के विषय में बात नहीं कर रहा जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जिनकी उन्नति प्रभु की ओर से आती है, मगर मैं ऐसे लोगों के विषय में बात करता हूं जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के आधार पर नहीं है, जिनका जीवन जो है परमेश्वर की ओर फोकस्ड नहीं है। मगर जब वो अपने जीवन के अंदर उन्नति को पाते हैं और जब विश्वासी लोग उनके जीवन को जब देखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होते हैं,
वो कई बार जो है उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल इस प्रकार के होते हैं कि देखो मैं तो निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं। ये शैतान कई बार जो है, दुष्ट जो है, इन विचारों को जो है हमारे मस्तिष्क के, हमारे विचारों के, हमारे ख्यालों में डालता है। कैसे डालता है? जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं और निरंतर प्रभु के लिए हम चल रहे होते हैं, उपवास कर रहे होते हैं, वचन को जब हम पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर विचार भावनाएं उत्पन्न होने लग जाती है कि यार ये तो वचन नहीं पढ़ते, अरे ये तो प्रभु को समय नहीं देते, अरे ये तो परमेश्वर के सम्मुख नहीं आते, अरे ये तो उपवास नहीं रखते, ये तो प्रार्थना भी नहीं करते, मगर इनके जीवन में ये उन्नति कैसे आ रही है, ये कैसे ग्रो कर रहे हैं। और जब लोग ऐसे विश्वासी लोग जब इन लोगों को देखते हैं तो क्या होता है, उनके जीवन के अंदर सवाल खड़े होने लग जाते हैं। ये कई बार हो सकता है कि हमारा भी अनुभव रहा हो। मैं यहाँ ये बोल के हाथ खड़े नहीं करवाऊंगा कि क्या ये आपका भी अनुभव रहा है या नहीं रहा है, मगर मैं ऑनेस्टी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, स्टार्टिंग डेज के अंदर मेरे पास भी ये सवाल आते थे कि खुदा ये तो तेरे वचन से कोसों दूर पड़ता ही नहीं है, मैंने आज तक इसको आराधनालय में जाते हुए नहीं देखा, और भूल से भी कभी आ गया तो कभी तेरे भवन में नहीं बैठा, बाहर बैठा रहता है, मगर ये तो बहुत ग्रो कर रहा है? क्या कारण है, क्या चक्कर है? मेरे पास भी सवाल आते थे स्टार्टिंग डेज के अंदर, 2008, 9, 10 की बात बता रहा हूं मैं आपको। कई बार हमारे जीवन के अंदर ये सवाल आते हैं कि खुदा हम तो तुझ में लौलीन के साथ प्रभु निरंतर हम तुझसे प्रार्थना करें, तेरी आराधना कर रहे हैं, घंटों तेरे चरणों में बैठे हुए आराधना कर रहे हैं। जिनको भविष्यवाणी का वरदान है या अन्य भाषाओं का वरदान है, जब वो एकांत में रह के प्रार्थना कर रहे होते हैं, सम्मुख बैठते हैं, प्रभु के जुड़े रहते हैं, मगर और दूसरे लोग जिनका परमेश्वर से कोई संबंध ही नहीं है, कोसों दूर, है ना, घनिष्ठता नहीं है परमेश्वर के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, मगर जब वो ग्रो करते हैं, क्या लिखा है, जब वो आगे हम भजनकार में हम पढ़ेंगे तो वो कहता है कई जगह जब उनकी उन्नति को देखता है, उनके कुशल को वो देखता है, लिखा उनकी मौत में क्या है, वेदना ही नहीं होती है ना, बहुत सारी बातों को वे देखता रहता है। अरे यार इन्होंने तो आज 2 कमरे से 2 मंजिल बना लिए हैं, ये कहां से कहां पहुंच गए, हमारे तो आज भी एक कमरा ही बना हुआ है ना। तो लोग जब ऐसे देखते रहते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर सवाल आते ही आते हैं। बट इसका तोड़ क्या है? आज प्रभु हमारे को इस वचन से सिखा रहा है। अभिषेक ने जो यहाँ से आरंभ किया, एक बहुत ही अच्छा वचन उसने यहाँ से आरंभ किया, और उसको हमें गंभीरता के साथ लेने की आवश्यकता है। आज संसार में क्या हो रहा है, संसार में हर एक लोग जो है सक्सेस होना चाहता है, उन्नति को देखना चाहता है, अपने जीवन पे एक ओहदे पे पहुंचना चाहता है, अपने परिवार को ऊंचाइयों पे देखना चाहता है, अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पे देखना चाहता है, अपने करियर को ऊंचाइयों पे देखना चाहता है। और उसके लिए क्या होता है, कई बार हम दूसरों को देखते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारे डग कब कौन से मार्ग में चले जाते हैं हमें पता नहीं लगता है कि हमारी विचारधारा कहां से घूम गई। प्रभु से होते 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 कोई दूसरा ही ट्रैक पकड़ लिया। जब मुझे कई साल पहले जब मैं रेलवे में काम किया करता था, तो एक बार मैंने, ऐसे में बोलना नहीं चाहिए कि ट्रेन मैंने चलाया है, हालांकि अनऑथराइज्ड हूँ मैं ट्रेन चलाने के लिए, तो किसी ने मुझे कहा कि जो है आप ट्रेन चलाइए, क्योंकि आप हमारी ड्यूटी लगाते तो चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो मैंने भी ट्रेन चलाई, नोजल को मैंने जैसे करा आगे, तो है ना इंजन बहुत तेज़ी से हिल रहा था, और एक पटरी से दूसरी पटरी पे शिफ्ट करा था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी जो है उतर जाएगी, है ना, क्योंकि बहुत तेज़ी से बोगी में जब हम बैठते हैं तो हमें पता नहीं लगता, बट जब इंजन में जब खड़े होकर चलते हैं तब हमें पता लगता है कितना डेंजरस होता है। और मुझे लगा कि यार एक उस पटरी में एकदम से जाएगी नहीं जाएगी, उतर तो नहीं जाएगी, कई बार ऐसे मुझे लगा। तो
क्या होता है कि हमें पता नहीं लगता कि हमने कौन सा ट्रैक पकड़ लिया कई बार। क्यों? क्योंकि हमारी नजरें संसार में उन लोगों की ओर लगी हुई है, हम उनको देखते रह रहे हैं। मगर वचन क्या कहता है? आइए निकालें, कोई भी रोमियो का 12वां अध्याय निकालें। बहुत ही खूबसूरत वचन जो है परमेश्वर के कलाम में दिया गया है। रोमियो 12वां अध्याय हम निकालेंगे और उसका कोई भी दूसरा पद पढ़े, सेकंड वर्स कोई भी पढ़े। इस संसार की सृष्टि से ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। अब तुम्हारा चाल चलन कैसे बदलेगा, है ना? तुम्हारी मन की भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? कैसे बदलेगा? मन के नए हो जाने से। अब मन का नया होना कैसे होगा? कैसे हमारा मन नया होगा? हमारा मन डिफाइल हो जाता है, अपवित्र हो जाता है जब जब हम संसार में लोगों को देखते रहते हैं, उन लोगों को जिनका परमेश्वर से कोई संबंध है ही नहीं। तो मैं आज बोलना चाहूंगा, ऐसे लोगों को देखना छोड़े जिनका परमेश्वर से कोई संबंध है ही नहीं, जिनका परमेश्वर से कोई रिलेशन है ही नहीं। उनकी सक्सेस को, उनकी ग्रोथ को देखना छोड़ दें। क्यों? क्या होगा? आप दुखी हो जाएंगे, आप परेशान, निराश और हताश हो जाएंगे कि यार मैं तो परमेश्वर का जन हूं, मगर मेरे जीवन के अंदर क्या है, इन बातों को मैं नहीं देख रहा हूं। मगर प्रभु यहाँ क्या है? तुम्हारे मन के नहीं हो जाने से। कोई भी निकाले इब्रानियों 12 अध्याय निकाले, उसके पहले पद से पढ़ना आरंभ करें। इब्रानियों 12 अध्याय और उसका पहले पद से पढ़ना हम आरंभ करें। विश्वास की एक अच्छी कुश्ती जो है 11वें अध्याय में लोगों ने लड़ी। उसके बाद जो है इस कारण हाँ जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घिरे हुए है, गवाहों हर एक रोकने वाली वस्तु, छाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे खड़ा था, लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जा बैठा। अब यहाँ पर जो है हम इस बात को देख सकते हैं कि विश्वास का जो है बड़ा बादल जो है घेरे हुए है ना? बहुत सारी बातों को जो है हम 11वें अध्याय में देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर के लोगों ने जो है संघर्ष किया, विश्वास रखा और अपने जीवन में उन बातों का अनुभव उन्होंने किया, है ना? और 12वें अध्याय में क्या लिखा है कि तुम्हें किसको देखना है? विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, है ना? किसकी ओर हमें ताकना है? यीशु की ओर हमें ताकना है। हमें किसी व्यक्ति की ओर हमें नहीं ताकना है, हमें किसी पासबान की ओर हमें नहीं ताकना है, हमें किसी लीडर की ओर हमें नहीं ताकना है, किसी प्रॉफिट की ओर हमें नहीं ताकना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़े से बड़े लीडर्स आए, बड़े से बड़े भविष्यवक्ता आए, बड़े से बड़े प्रभु के सेवक आए, मगर जब हमने उनके जीवन को देखा, अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसे लोग हुए जो अपनी ऊंचाइयों पे थे मगर तुरंत गिर गए, और बहुतों को लेके वो गिर गए क्योंकि लोग उन्हें बड़े ही आइडल रूप में उन्हें देख रहे थे, है ना? बड़े आइडल रूप में देख रहे थे। बीते दिन जब हम एक शादी में गए तो हमारे रिलेटिव में एक जन है, उन्होंने आके मुझसे एक बात शेयर करी जहाँ पे वे पढ़ाती हैं। उन्होंने बोला कि वो क्रिश्चियन स्कूल के अंदर वे पढ़ाती, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर, और उन्होंने बोला कि वहाँ का जो एक लीडर है, रिलीजियस लीडर जो है, वो इस रीति से डिफाइल है। मतलब कहने का मतलब ये है, उसका नेचर है कि वो वहाँ की छोटी बच्चियों को गलत रीति से छूता है। और उन्होंने आके मुझे शेयर किया, मुझे बताया और बोला कि दूसरी बच्चियां आके मुझे बोलती हैं घर पे
कि ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ये आपके धर्म गुरु कैसे हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग हमें देखते हैं, लोग हमें देखते हैं, मगर अगर हम लोगों को देखते रहेंगे ना तो हम कहीं ना गिर जाएंगे। हमें किसको देखना है? विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की। और मैंने उनको यही कहा, आपको यीशु को ही देखना है। हमारा एग्जाम्पल केवल एक ही है, कौन है? यीशु मसीह। अगर हमने अपनी नजरें विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले की ओर से हटा दिया है तो ये निश्चित है कि हम अपने विश्वास की जर्नी में भटक सकते हैं, गिर सकते हैं, परमेश्वर से जो है गलत विचारों में पड़ के दूर भी हो सकते हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं होगा, मगर हम उसके मार्गों से दूर हो सकते हैं। क्या लिखा था दाऊद ने अभी जो अभिषेक ने पढ़ा था कि तू तो मेरे साथ ही, वो तो हमारे साथ सदैव रहता है, मगर हमारे ही ट्रैक बदल जाते हैं। वो हमारा इंतजार करता रहता है। निकाले क्या लिखा हुआ है वचन में, 73 निकाले दोबारा और उसका 17वां पद पढ़े कोई भी एक बार, फिर से कोई भी पढ़े 73 का 17वां पद, 16 से पढ़ दे। भजन 73 73 का 16 और 17। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, हाँ तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समझ पड़ी। जब तक कि मैंने ईश्वर के स्थान में जाकर उन लोगों की परिणाम को न सोचा, निश्चित रूप में फिसलने वाले स्थानों में रखा है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। अब भजनकार भी उसने परिणाम को कहां पर सोचा? किधर वे परिणाम के लिए गया सोचने के लिए? परमेश्वर के पवित्र स्थान में। वो जब वो प्रेजेंस में आया, परमेश्वर के भवन में आया, तब जाके उसने रिकॉग्नाइज किया इस बात को कि अरे मैं गलत सोच रहा था, मैं इनके परिणाम के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं, इनका परिणाम क्या होगा, है ना? ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के चरणों में एक बार फिर से लौट के आते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस में आते हैं, उसके भवन में जाते हैं, संगति में बैठते हैं, तो हम खुदा के वचन से रूबरू होते हैं। हमारा मन का नया कैसे होता है, होना कैसे होता है? प्रभु के प्रेजेंस में बैठ के ही होता है, प्रभु के वचन को खोलने से होता है। और क्या होता है जब प्रभु के वचन को खोलते हैं, उसकी उपस्थिति में हमारा मन जो है वो नया होने लग जाता है। हमारा ध्यान जो संसार की ओर लगा हुआ होता है, उनकी उन्नति की ओर लगा हुआ होता है, उनके 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 कामों पे जब लगा होता है, हमारा ध्यान फिर वहां से वापस से हटना आरंभ हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने क्या करना आरंभ कर दिया, हम प्रभु के चरणों में आने लग गए हैं। इसलिए तो परमेश्वर के सेवक जो है इन हजारों सालों के अंदर जो है, जो सच्चे सेवक हुए, वो इस बात को बोलते आए कि हमें निरंतर संगति में बने रहना है, निरंतर परमेश्वर के चरणों में तुम्हें बैठना है, अपने घर के अंदर तुम्हें डिवोशन को तुम्हें करना है, परमेश्वर के वचनों को तुम्हें पढ़ना है, परमेश्वर के लोगों से तुम्हें क्या जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना है? इसलिए क्योंकि हम निरंतर परमेश्वर से रूबरू होते रहेंगे, हम निरंतर परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर की प्रेजेंस में हम बैठेंगे। हम देख सकते हैं पतरस के जीवन में, जब परमेश्वर ने उसे कहा, यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा गहराई में जा और अपने जाल को डाल, तो पतरस क्या कहता है? आपको पता है पतरस क्या कहता है? एक मछुआरा है वो क्या कहता है कि हमने रात भर परिश्रम किया है, हम मछुआरे हैं, है ना? हम मछुआरे हैं, हमें पता है कि मच्छियों को कैसे हमें पकड़ना है और कहाँ वे मिल सकती है। हम नौसिखिया लोग नहीं है। कोई आपकी फील्ड में आके कोई आपको गाइड करे तो थोड़ा आपको हर्ट हो जाएगा, है ना? हर्ट होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना? कोई पापा को आके बोल दे आपको ये सुर ऐसा लेना चाहिए था तो बहुत हर्ट हो जाएगा, है ना? हमको हमारी फील्ड में आके कोई टोक दे तो हर्ट हो जाएगा। आपको पता है वो नम्र और दीन लोग थे,
हालेलुया। इसलिए प्रभु की नजर जो है उन पे लगी हुई थी। प्रभु ऐसे नहीं चुनता है, किसी को भी चुन लिया। वो नम्र और दीन लोग थे, फिर भी वो क्या कहते हैं कि तूने कहा हम जाएंगे, फिर भी हम जाएंगे। हमने पूरी रात प्रयास किया मगर फिर भी हम जाएंगे। और वो जाते हैं और अपने जाल को डालते हैं तो कितनी मछलियों को पकड़ते हैं? 153 तो बाद में पकड़ते, 153। जब दूसरी बार जब यीशु मसीह मौका देते हैं उस समय तो इतनी मछलियों को पकड़ते हैं कि जाल पटने पर होते हैं। और वो देख के सब चौंक जाते हैं, अरे इतिहास में अब तक हमने इतनी मच्छियों को एक बार में इस जाल के अंदर नहीं पकड़ा होगा, मैं सोचता हूँ, है ना। और पतरस तुरंत क्या करता है आपको पता है? तुरंत जाता है यीशु मसीह के चरणों में और जाके क्या बोलता है? हे प्रभु मुझसे दूर हो जा, मैं अब पवित्र हूँ, पापी मनुष्य। अभिषेक ने क्या बोला? यू हैव टू रिकॉग्नाइज योर सिन, आपको अपने पापों को स्वीकारना पड़ेगा। और वो कब होगा? जब आप प्रभु के प्रेजेंस में आएंगे, उसकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज आप करेंगे। पतरस ने एक्नॉलेज कर लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है जो हमें गाइड कर रहा है, जो हमें बता रहा है। इसने जो कहा हमने किया और हमने उसके रिजल्ट को देखा। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने तुरंत रिकॉग्नाइज करके क्या किया? अपने जीवन को क्या कर दिया? दे दिया। हमने गीत को भी आराधना में गाया था कि तेरी इच्छा पूरी हो जाए। अब तक तो मैं जी रहा था अपने लिए, यीशु ने कहा अब से तू मेरे लिए जिएगा, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगा, मैं तुझे ऐसा बनाऊंगा। कब कहा? जब उसने अपने आप को एक्नॉलेज किया इस बात के लिए कि मैं अपराधी हूं, मैं अपवित्र हूं। और वो कब हुआ? जब उसने प्रभु की महिमा को देखा, उसकी प्रेजेंस में जब वे आया। जब मैंने प्रभु के एक महान सेवक से इस बात को सीखा है कि जब हम प्रभु के प्रेजेंस में सच्चाई के साथ आएंगे ना, हम अपने आप को जो है अपवित्र समझेंगे कि लॉर्ड में योग्य नहीं है। ये अनुभव आप देख लीजिए कभी भी कि जब आप रियलिटी के अंदर सच्चाई के साथ खुदा के चरणों में जब आएंगे ना, तब आप टूटेंगे और इस बात को स्वीकारेंगे खुदा में योग्य नहीं। आप लेट जाएंगे, आप गिर पड़ेंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, आंसुओं से बिलक बिलक के रोएंगे। इस बात को स्वीकारेंगे कि खुदा में योग्य नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है प्रभु, मैं सिद्ध नहीं हूँ प्रभु, मगर तू सिद्ध है प्रभु, तूने मुझे चुना है। ये अनुभव है। आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े डिंगे जरूर मान लें कि हम तो खुदा के साथ कॉफी पी के आए। ऐसे बहुत से टीवी चैनल में आज देखता हूँ और इंटरव्यू देखता हूँ जब वो बोलते हैं कि हम इब्राहिम के साथ कॉफी को पी के आए, यीशु मसीह ने हमें पिज़्ज़ा खिलाया था स्वर्ग के अंदर। हाँ है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप यूट्यूब पे देखा करें या मैं न्यूज़ चैनल के नाम नहीं लूँगा, सिर्फ न्यूज़ चैनल पे लोग इंटरव्यू आते हैं। मगर जब आप वास्तविक में प्रभु के पास आएंगे ना, आप टूट के आएंगे और फिर आप अपने सेंस में आएंगे। दाऊद अपने सेंस में आया है ना। यहाँ पे भजनकार जो है, असाफ का जो ये भजन है, वो अपने सेंस में आया। मैं पशु समान हो गया था, मेरा अंतःकरण छिद गया था प्रभु, मैंने इनकी ओर नजर को लगा लिया था, इनके सक्सेस की ओर, इनकी उन्नति की ओर मैंने नजर को लगा लिया था। मैं भी संसार में जो है ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहता था प्रभु, इन बातों को मैं देखना चाहता था और इन बातों को देख के क्या हो गया? मेरा अंतःकरण छिद गया प्रभु। शैतान इसी ताक में लगा हुआ है कि विश्वासियों के अंदर एक क्वेश्चन मार्क को लेके आ जाए कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है भाई? वेयर इज योर गॉड? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? वो हर मोड़ पे इंतजार करता है विश्वासियों का उनके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह को लेके आने के लिए कि वेयर इज योर गॉड, वेयर इज योर क्राइस्ट? कहाँ है तुम्हारा यीशु? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? हमें खुदा के वचन से रूबरू कराना है। क्राइस्ट लिव्स इन मी, यीशु मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। प्रभु हमारे जीवनों में वास करता है, हमारे अंदर में रहता है।
और जब हम प्रभु की ओर अपने ध्यान को लगाते हैं, उसके वचन को खोलते हैं और पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारे अंदर से वो विचार जो हैं, जो हमें डिफाइल करते हैं, वो दूर होना आरंभ हो जाते हैं। हम अपने आप को स्वीकार लेते हैं, खुदा मैं तुझसे दूर गया था, मगर मैं अब तेरे पास आया हूँ परमेश्वर, तेरे चरणों में मैं आया हूँ, तेरे सम्मुख में आया हूँ। एक वचन जो है हम पढ़ेंगे, कोई भी रोमियो निकालें, रोमन्स हम निकालेंगे, मेरी बाइबल में टिक है और इसमें कुछ 15वां अध्याय निकालें। से पढ़ना आरंभ करेंगे। रोमियोस का 16 का पढ़ दें, 18 से पढ़ेगा, 16 का 18 से। क्योंकि ऐसे लोग प्रभु मसीह को नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पापों में शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हे सहकर्मी तीमुथियुस का, मेरे सहकर्मी तीमुथियुस का और मेरे कुटुम्बी लूकियुस और यासोन और सोसी पुत्रुस का पुत्र का तुमको नमस्कार। मुझ पत्री के लिखने वाले त्रिकुस का पुत्र का प्रभु में तुमको नमस्कार। अब यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं कि पौलुस जब अपने अंतिम बातों को लिख रहा होता है तो वो उन लोगों के नाम को भी रिकॉग्नाइज करता है, उनके लोगों के बारे में वे बताता है और वो कहता है इस 18वें पद में विशेष करके इस बात को कहता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारे बीच में ऐसे हमारे प्रभु मसीह के नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका वे देते हैं, है ना। तो पौलुस जो है इन बातों को भी रिकॉग्नाइज करता है और उन लोगों के बारे में भी बताता है, बोलता है कि ऐसे लोग हैं और वास्तव में संसार में ऐसे लोग हैं। लोगों ने बहुत सारे वेश को धर कर इस संसार में आ चुके हैं। अंत के समय में यीशु मसीह ने कहा था कि बहुत सारे लोग उठ खड़े होंगे और आ चुके हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है इस बात के लिए कि हमें इसको देखना है, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को हमें ताकते रहना है। वो ही हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है और कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। लोगों ने जब अपनी नजरें परमेश्वर से हटाई, उसके वचनों से हटाई, उनके अंदर सवाल आए। मगर आज
एज अ चर्च, एज अ बिलीवर, हमें इस बात को हमें आज यहाँ से मैं बोलना चाहता हूँ, हमें देखना है कि हम किसको देख रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल कौन है, हम अपनी नजरों को कहां लगाए हुए हैं। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है जैसा उनके बनाने वाले हैं वैसे ही वे भी बन जाएंगे, है ना। हालेलुया। ये वचन कितना रियलिस्टिक है, सच्चा है, और लोग आज वैसे ही हो रहे हैं। जैसे जिस बनाने वाले को देख रहे हैं वैसे, या जिसकी वो उनके जीवन में जो आइडल है वो वैसे ही बन रहे हैं। हमारा आइडल कौन है, हम किसको देख रहे हैं, हम किसको ताक रहे हैं, हमारे ख्यालों में, हमारे विचारों में, हमारे जहन में कौन सबसे पहले आता है। क्या यीशु आ रहा है, या कोई और व्यक्ति आ रहा है, या कोई और इंसान आ रहा है। हमें सावधान होने की जरूरत है। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो वचन कहता है कठिन समय है, कठिन समय है। इसलिए हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमें समझदार बनना पड़ेगा प्रभु के वचन के द्वारा कि हम किसको देखें। तभी हम जो है एक अच्छी कुश्ती को, एक फाइट को हम लड़ने पाएंगे और विजेता बन के अपने अपने मुकुट को यहोवा की ओर से, यीशु के द्वारा प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। हम सब पाना चाहते, नहीं पाना चाहते, प्रभु की ओर से मुकुट पाना चाहते ना, हम सब पाना चाहते हैं, अपनी कुश्ती को अच्छे से लड़ना चाहते हैं, विश्वास की उस दौड़ में हम जीतना चाहते हैं जिस दौड़ में हमने भाग लिया है। मगर वो एक ही बात के द्वारा होगा, वो है यीशु की ओर ताकने के द्वारा, यीशु की ओर ताकने। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं आज के वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना में हम जाएंगे, और हम प्रार्थना करने के बाद अनाउंसमेंट्स को हम सुनेंगे, ऑफरिंग में हम जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन यहाँ से बोला गया। पिता, आप हमारी सहायता, हमारी मदद करें, हमारी अगुवाई करें कि खुदावन हम आपके प्रकाशन को, आपके वचन को खुदावन आपकी आत्मा के द्वारा सीखने समझने वाले हो सके, और हमारा ध्यान प्रभु आपकी ओर लगने वाला हो सके। प्रभु, संसार में बहुत सारे बातें उठ खड़ी होती है प्रभु जी, जो हमारे मन को हिला सकती है प्रभु जी, हमारे विश्वास को झंझोड़ सकती है प्रभु। और वे जब होगा जब हम अपनी नजर को आपकी ओर से हटा के संसार में लगाएंगे, जैसे कि अभी हमने आपके वचन के द्वारा हमने देखा प्रभु। अब हमारी सहायता करें कि हमारा ध्यान केवल आपकी ओर लगने वाला हो सके, और इस संसार में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन व्यक्ति कहाँ बढ़ रहा है, क्या कर रहा है प्रभु, होने दे हमारा ध्यान उस ओर ना जाके प्रभु इस ओर जाने वाला हो सके कि पिता आप क्या कर रहे हैं और आप क्या करने वाले हैं। आप दया करें।